जय माता दी दोस्तों, हर हर गंगे। मैं संध्या तिवारी प्रयागराज फैमिली में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप भी 2025 में महाकुंभ स्नान करने आने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ स्नान करने से पहले और कुंभ स्नान करने के बाद कौन सी गलतियां हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। अगर हम ये गलतियां करते हैं तो हमें स्नान का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आप इतनी मेहनत करके अपना कीमती टाइम निकाल कर स्नान करने के लिए आ रहे हैं तो ये वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्नान के दौरान कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही जानेंगे शाही स्नान की प्रमुख तिथियां कौन कौन सी है। दोस्तों, इसके पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखिएगा। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन महाकुंभ 2025 में प्रयागराज की पावन भूमि पर आयोजित होने जा रहा है। इस बार का महाकुंभ विशाल और भव्य होने वाला है। विष्णु पुराण के मुताबिक जब बृहस्पति मेष राशि में और सूर्य मकर राशि में होते हैं तब कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होता है। कुंभ मेला हिंदू धर्म का विशेष पर्व है जो हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में होगा। इस भव्य कुंभ मेला में लगभग 40 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कुंभ में शाही स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। कुंभ मेले का शाही स्नान न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति आस्था का एक सुंदर उदाहरण भी है। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का महत्व सबसे ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि प्रयागराज सबसे प्राचीन शहरों में से एक है और यहाँ विशेष रूप से 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है। माँ गंगा, यमुना, माँ सरस्वती के मिलन बिंदु को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शाही स्नान के प्रमुख तिथियों की। प्रथम शाही स्नान 13 जनवरी पौष पूर्णिमा को महाकुंभ का आगाज होगा। अगले दिन मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को होने वाला है। यहाँ स्नान महाकुंभ का पहला प्रमुख स्नान माना जाता है। इस दिन गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में स्नान करना अत्यधिक पुण्यकारी होगा। फिर तीसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 को महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण स्नान माना जाता है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करना अत्यधिक पुण्यकारी माना जाता है, जब सबसे ज्यादा श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाते हैं और मौन रहकर इस दिन स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। चौथा शाही स्नान 3 फरवरी 2025 को होगा, बसंत पंचमी के दिन। इस दिन का स्नान खास तौर पर और बुद्धि के देवी माता सरस्वती को समर्पित होता है। वहीं पांचवा शाही स्नान माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 के दिन संगम में स्नान करने पर व्यक्ति को पूर्णता और शांति की प्राप्ति होती है। छठा शाही स्नान 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि को होगा। यह दिन भगवान शिव को आराधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इसी स्नान के साथ महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। दोस्तों, 80% श्रद्धालु क्या करते हैं, आते हैं और वस्त्र निकालते हैं, स्नान किए और फिर से वही वस्त्र धारण किया और किसी भी भंडारे में भोजन किए और चले गए। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको बता दो, यह बहुत ही गलत तरीका है स्नान करने का। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति नहीं होती है। तो आइए जानते हैं कि स्नान से पहले और स्नान के बाद में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। दोस्तों, जब आप कुंभ स्नान करने के लिए इतने दूर से आ ही रहे हैं तो कुंभ स्नान के नियमों का आपको पालन करना चाहिए, जिससे कि आपको पुण्य फल मिले। दोस्तों, कुंभ स्नान के पहले अपने शरीर को पवित्र रखें। ये स्नान में आने से 2 दिन पहले ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए और शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, जिससे कि शरीर स्वच्छ हो जाए। जब आप कुंभ स्नान के लिए जल में प्रवेश करें तब आपको कमर तक जल में आपको प्रवेश करना
है। इसके बाद दाहिने हाथ से जल लेकर सूर्य देवता की तरफ मुंह करके आचमन करना चाहिए। जो भी आपका संकल्प हो उसी आचमन के साथ श्रद्धा भाव से गंगा माता से प्रार्थना करें। इसके बाद डुबकी लगाने का प्रावधान है। डुबकी जो है 3 बार, 5 बार, 7 बार या 12 बार इतनी संख्या में लगानी चाहिए। जितनी आपकी हिम्मत पड़े उतनी संख्या में आप लगा सकते हैं। दोस्तों, कुंभ स्नान के समय अपने शरीर के साथ साथ नदी की स्वच्छता का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप पूजन करेंगे, फूल माला चढ़ाएंगे, वो नदी के किनारे आके वहीं से पूजन करें, नदी में ना फेंकें। फिर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। जो कपड़े आपने पहले पहने थे उस कपड़े को आपको दोबारा नहीं पहनना है, नहीं तो आपका शरीर फिर से अपवित्र हो जाएगा। फिर आप स्नान के बाद जितना आपकी सामर्थ्य हो कुछ न कुछ दान अवश्य करें। दोस्तों, आपको बता दें, स्नान के बाद किसी भी प्रकार का दान स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि दान देना चाहिए। किसी भी मंदिर या मठ या लंगर में फ्री का भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आपको भोजन करना ही है तो पहले आप वहां कुछ न कुछ दान करें, इसके बाद भोजन करें। उसके बाद अगर आपके पास समय है तो सत्संग भवन में जाकर थोड़ा बहुत प्रवचन सुनना चाहिए और उसे धारण करना चाहिए। फिर उसके बाद वहां के आसपास के मंदिर में दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। विशेष रूप से आपको नागवासुकी मंदिर का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यदि स्नान के बाद आप नागवासुकी मंदिर का दर्शन नहीं करते हैं तो उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। अगर आपके पास अत्यधिक समय है तो अन्य मंदिरों का भी दर्शन आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम स्नान के बाद एक मंदिर का दर्शन आपको जरूर करना चाहिए। इससे आपको कुंभ स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी कुंभ स्नान करने के लिए आ रहे हैं तो इन नियमों का पालन जरूर करिएगा, क्योंकि आप अपना कीमती समय निकाल कर आप इतनी दूर से आ रहे हैं तो इन नियमों का पालन तो आप कर ही सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हर हर गंगे।